जीवन में आपको इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का उदाहरण आपको देना ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। मार्च 2024 का महीना, जी हाँ, साल 2024 का तीसरा महीना आप लोगों के लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। इस महीने आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं। जी हाँ, नौ ग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर सूर्य से लेकर केतु पर्यंत ये 9 के 9 ग्रह आपके जीवन में इस मार्च के महीने में क्या कुछ बड़ा बदलाव, क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और इस महीने आपकी सेहत कैसी रहने वाली है, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना आपको क्या दे करके जाएगा और इस महीने के परिणाम को और ज़्यादा अच्छा और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आप सभी कन्या राशि वाले जातकों को करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट फिक्स कर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब मार्च का महीना प्रारंभ हुआ तो गोचर कुंडली में आपकी राशि से कन्या राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही। देखिए, कुंडली के पंचम भाव में कौन विराजमान है, तो कुंडली के पंचम भाव में भूमि पुत्र मंगल के साथ दैत्य गुरु शुक्र विराजमान है। छठे भाव में कौन विराजमान है, तो छठे भाव में शनि, सूर्य और राजकुमार बुध विराजमान है। जबकि सप्तम भाव में कौन है, तो राहु विराजमान है। और आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने गोचर करेंगे। जबकि आपके व्यक्तित्व यानी कि आपकी राशि के ऊपर पूरे महीने केतु का गोचर होगा। और चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में तो आपको मालूम ही है कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए पूरे महीने 30 दिन में चंद्रमा पूरे 12 राशियों में अपना चक्कर लगा लेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति पूरे मार्च महीने के लिए रहेगी। अब इन्हीं के आधार पर ध्यानपूर्वक आपको चीज़ों को सुनना है और समझना भी है। सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसा रहेगा आपकी हेल्थ के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना। तो देखिए, लग्न होता है आपकी सेहत और लग्न के स्वामी कौन होते हैं, तो राजकुमार बुध अभी वर्तमान समय में कहाँ गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, षष्ठ भाव में बलवान अवस्था में। और 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। हालांकि राहु और बुध की युति आपके व्यक्तित्व यानी कि आपकी राशि के ऊपर दृष्टि के रूप में पड़ेगी, जो आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। लेकिन फिर भी राहु के साथ होने के चलते कहीं ना कहीं आपको त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बाकी कोई बहुत बड़ी हेल्थ से संबंधित कोई समस्या इस महीने नहीं होगी। वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो कुंडली का पंचम भाव आपकी शिक्षा को बताता है। और पंचम भाव के ओनर कौन बनते हैं यानी कि मालिक, तो पंचम भाव के मालिक होते हैं शनिदेव। अभी वर्तमान समय में आपके कुंडली के छठे भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और सफलता और बुद्धिमत्ता के कारक सूर्य और बुध के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस महीने कंपटीशन एग्जाम दिलाने वाले हैं। निश्चित तौर पर उन लोगों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो। अवश्य ही यहाँ पर उन्हें शनि, सूर्य, बुध और गुरु इन 4 ग्रहों के प्रभाव से सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो कुंडली का पंचम भाव ही आपकी लव लाइफ को बताता है। और जैसा कि आपको मालूम है,
पंचम भाव में अभी उच्च के मंगल और शुक्र विराजमान है और पंचमाधिपति शनि बलवान है, तो कहीं ना कहीं इस महीने को आपके प्रेम के दृष्टिकोण से अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी किसी न किसी बात को लेकर के आपस में तालमेल में कमी, तनाव उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसलिए अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो बातचीत करते समय अपनी वाणी पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो कुंडली का सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ को बताता है। और सप्तम भाव के स्वामी कौन होते हैं? तो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव के मालिक बनते हैं। अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, हालांकि मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव त्रिक स्थान होता है, खराब स्थान माना जाता है। फलतः आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से इस समय को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहु भी अभी आपके सप्तम भाव में है और 7 मार्च के बाद बुध भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल में कमी, एक दूसरे को लेकर के इरिटेशन उत्पन्न होना, कहीं ना कहीं आपसी वैचारिक मतभेद, किसी भी चीज़ को लेकर के कुछ गलतफहमियों के कारण भी आपके रिश्ते में तकरार उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करते हैं तो यहाँ पर राजकुमार बुध नीच भंग राजयोग के तहत आपको विशेष लाभ फल प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो नवम स्थान होता है यह आपके भाग्य को बताता है। और नवम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? तो दैत्य गुरु शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। वर्तमान समय में पंचम भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, मंगल के साथ, उच्च मंगल के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। फलतः भाग्य का साथ प्रबल रूप से आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और 7 मार्च को शुक्रदेव जब राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, जितना ज़्यादा चुनौतियों का सामना करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य के साथ जब आपको मिलने लगेगा तो फिर कहना ही क्या, जो कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यह महीना आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला महीना साबित होगा। जी हाँ, इस महीने चाहे आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो, वह इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आपको अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव और कहीं ना कहीं अपने पिता और अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। और उनके ही आशीर्वाद और स्नेह से इस मार्च के महीने में आप तेज़ी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ोगे। अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 10वां भाव होता है आपके करियर का, आपके कर्म क्षेत्र का। और 10वां भाव के ओनर कौन बनते हैं? तो 10वां भाव के ओनर राजकुमार बुध बनते हैं। अभी वर्तमान समय में राजकुमार बुध छठे भाव में है, मित्र की राशि में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे, नीच राशि में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ समस्या पैदा करेंगे। जी हाँ, आपके कार्यों में रुकावट, डिले तो उत्पन्न होगा ही होगा। कुछ गलतफहमी के कारण परेशानी क्रिएट ना हो जाए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, करियर के दृष्टिकोण से 7 मार्च तक का समय बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद आपको हर पॉइंट पर अच्छे से सोच विचार करके ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट अवश्य होगी। अगर आपके बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए तो सप्तम भाव होता है बिजनेस व्यापार का। देवगुरु बृहस्पति तो अच्छे हैं, लेकिन सप्तम भाव में राहु का होना और 7 मार्च के पश्चात राजकुमार बुध का सप्तम भाव में नीच होकर के गोचर करना, कहीं ना कहीं यह आपके व्यापार के क्षेत्र में भी आपको कोई ज़्यादा खास लाभ देने वाला नहीं कहा जा सकता। इस महीने थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, कुछ गलतफहमी ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहाँ पर विशेष रूप से अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी के कारण कोई वाद विवाद, वैचारिक मतभेद ना हो जाए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यानी कि करियर के दृष्टिकोण से और व्यापार के दृष्टिकोण से महीने को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हालांकि धन का आगमन इस महीने आपके जीवन में काफ़ी अच्छा मात्रा में होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होंगे। अगर आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति बलवान हुई, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही होगी, तो निश्चित तौर पर आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी।
कुल मिलाकर के करियर और आपके दाम्पत्य जीवन और आपके व्यापार को छोड़ करके बाकी अन्य परिप्रेक्ष्य से यह मार्च का महीना अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी जिन पक्षों में आपको कमजोरी मिलेगी उन्हें ठीक करने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। इसके साथ ही शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष में जल दीजिए सुबह के समय और शाम के समय तिल तेल का दीपक जलाइए। निश्चित तौर पर यह जो महीना होगा मार्च का आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।